नवादा में नकली शराब पीने से पिछले दिनों 14 लोगों की मौत हुई। इन मौतों को दबाने का प्रयास किया गया। नवादा शराब कांड की उच्च स्तरीय जांच राज्य सरकार कराए। ये बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को नवादा पहुंचने के बाद प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस कांड के पीछे कौन साजिश करता है उसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि राज्य सरकार बताए कि शराब बंद होने का कोई डेडलाइन है या नहीं। उन्होंने कहा कि शराब के पैसे का उपयोग पंचायत चुनाव में किया जाएगा। शराब के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 6 साल पहले 6 बातें कही थी, उसमें शराब मिलने पर संपत्ति सीज करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक कितने लोगों की संपत्ति सीज हुई है, 2% माफियाओं को नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सड़क से 54 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। गरीबों को प्रलोभन देकर उन्हें शराब निर्माण में भागीदारी दी जाती है। अभी तक जितने भी कार्रवाई हुई है उनमें बड़ी मछलियां शामिल नहीं है। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। 20,000 रुपया जन अधिकार पार्टी की ओर से दिया गया है। जो बचे हैं उसे भी 20,000 रुपया। कुछ पूछना हो तो आप क्या बचा क्या है? बिहार में लोकतंत्र है क्या कि माफिया तंत्र है? नाश्ता किया, झूठ नहीं मुलाकात। मैं समझता हूं पदाधिकारी और नेताओं के संरक्षण में पूरा शराब माफिया की हिस्सेदारी हो गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष की। पहले हिस्सेदारी थी जमीन माफियाओं की, बालू माफियाओं की, बंटवारा। वैसे भी नवादा माफियाओं का अड्डा, एक खूनी नवादा इसका नाम रख दिया, रक्त रंजीत नवादा। नालंदा तो होलसेलर है शराब। नीतीश बाबू का जो घर है हरनौ, वहां ट्रक के ट्रक माल गिरे। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 5-6 जगहों पर भट्टी ना चले। और भट्टी चलाने वाले दबंग लोग, माफिया लोग। और लगभग भट्टी दलितों के टोले में, कमजोरों के टोले में डराकर प्रलोभन देकर, पैसे का प्रलोभन। और सैया फिर कुतवाल तो अब डर का है। जब ऊपर से लेकर के नीचे तक अफसर का बंटवारा हो तो फिर दलितों के और कमजोरों के गांव में पहुंच जाएगा। साजिश कंप्लीट। बेचने का काम दलित कमजोर और बिचवाएंगे माफिया और संरक्षण देंगे नेता और पदाधिकारी। अब बंटवारा दोनों के बीच 55,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी है बिहार की। इंग्लिश शराब की 55,000 करोड़। 200 रुपये का शराब 1400 रुपये में मिलता है। और लगभग पैसा हरियाणा, पंजाब, नालंदा,
उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल, झारखंड, बिहार की 55,000 करोड़ की रेवेन्यू, 4,500 करोड़ की रेवेन्यू थी शराब, और अब हो गई 55,000 करोड़ की रेवेन्यू, जिसमें नेता और पदाधिकारी का बंटवारा और माफिया का बंटवारा बिल्कुल अलग है। और उसी पैरेलल में जहरीला शराब कंप्लीट। गोबर छत्ता की तरह हर लोगों के हाथ में, लगभग डिलीवर बॉय, छात्र, और इसी पैसे से लोग माफिया बनते जा रहे हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति जग गई है। दरोगा या तो माफियाओं के कहने पर फंसा कर जेल भेजता है, या तो दरोगे के इशारे पर माफिया उस व्यक्ति का मर्डर कर देता है जो व्यक्ति शराब के खिलाफ बात करता है। शराब के खिलाफ अब बात नहीं हो सकती। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार रुका है, डोमेस्टिक वायलेंस रुका है, तो डोमेस्टिक केस करेगा कौन? थानेदार, और थानेदार इन्वॉल्व है कंप्लीट रूप से शराब बेचवाने, तो केस तो होगा। शराब का पोस्टमार्टम कौन करेगा? सीएस के यहां, डॉक्टर के हैं, वो कंप्लीट मिला हुआ है माफियाओं से। एसपी और कलेक्टर जो कहेगा वही करेगा। नीतीश कुमार की शराबबंदी जब 5 साल पहले शुरुआत हुई थी तो उन्होंने 6 बात कही थी। फर्स्ट उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ सीज कर लेंगे। कितने माफियाओं के अकाउंट सीज हुए, घर सीज हुए, कितने नेताओं का घर सीज हुआ, कितने माफिया और नेता पदाधिकारी की ईडी के द्वारा संपत्ति जांच हुई, क्या ईडी के द्वारा